चलिए बच्चों, आपका क्लास हम शुरू करते हैं। हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज पूरा क्लास क्वेश्चन पर होगा। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए, जो हम पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले एक इम्प्रूवमेंट यहाँ कर दे रहा हूँ। ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है √5/2 इंटू ए, ऐसा इस टाइप का। मतलब ये जो 2 है यहाँ पर भी, और ये जो लिखा दिख रहा है ये कैसा लिखा दिख रहा है, √10/2 ए, ऐसा। ये कितना हो जाएगा भाई, √15/2। और ये मतलब कि ये रूट के बाहर है, ए भी रूट के बाहर है और ये 2 भी रूट के बाहर है। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कहता है। मैं थोड़ा सा फ्रेम से हटता हूं, आप देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। इन ट्रायंगल पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है। इसका यूनिट लेंथ दे रखा है 2a यूनिट है। यूनिट मीन्स कि यदि सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में तो मीटर में दे रखा है। क्यू आर जो है वो a यूनिट दे रखा है। ठीक, कहते हैं ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड फाइंड लेंथ ऑफ पी एक्स परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो एक त्रिभुज एबीसी में पी क्यू और क्यू आर आपस में समान लंबाई का है और 2a इसका लेंथ दे रखा है, क्यू आर a यूनिट का है और पी एक्स परपेंडिकुलर टू क्यू आर। और तब कह रहा है कि पी एक्स का लंबाई ज्ञात की है, एक्स नहीं है, ये पी एक्स का लेंथ है, पी एक्स। ठीक, क्वेश्चन तो काफी आसान है। पहला काम जो हम लोग करेंगे, एक रफ फिगर बनाते हैं। देखो, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, यहां फिगर बना ले रहे हैं। पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज है। पी क्यू और पी आर 2a लेंथ का है। मतलब पी क्यू इसका लेंथ ये 2a लेंथ का है और ये भी 2a लेंथ का है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि क्यू आर जो है ये a यूनिट का है। हाँ, ठीक। अब कह रहा है कि पी एक्स जो है क्यू आर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मतलब ये कह, ये पॉइंट एक्स है और ये परपेंडिकुलर, दिक्कत नहीं। फाइंड लेंथ ऑफ पी एक्स, मतलब ये जो आया ये इसका लंबाई आपको निकालना है, ये कितना। देखो, यदि आपको ये रिकॉल कर पा रहे हो तो इक्वल साइड से जो बनता है वो वर्टेक्स है, यहाँ P बन रहा है। P से यदि आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो मीडियन का काम भी करता है और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। हम यहाँ यूज करेंगे, ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ मीडियन का काम करेगा। ये पूरा लेंथ A है तो ये कितना हो गया, A बाय, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूं। देखो, ये पूरा लेंथ जो है वो A है, ये कितना हो जाएगा, A/2 और ये कितना हो गया, A/2। दिक्कत नहीं। यदि हम ट्रायंगल PXR देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो PX का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते थे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। PX का जो वैल्यू आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ PR का स्क्वायर माइनस XR का स्क्वायर। क्या यूज किया भाई हमने, पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया। अब बस यहां पर इंफॉर्मेशन पुट कर लो। PR का वैल्यू कितना है, 2a का स्क्वायर, और XR का वैल्यू कितना है, A/2 का। दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व किया, कितना आ गया, ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस a²/4। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला लाइन एलसीएम ले लेते हैं। देखो तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 और ये कितना होगा भाई, 16a स्क्वायर माइनस a²। हमने सब्सट्रैक्शन किया, अब हम इधर लिख रहे हैं, ठीक ना। अब देखो 16a स्क्वायर माइनस a², ये कितना आ जाएगा, 15a स्क्वायर, और ये कितना बचा हुआ है, 4। कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे लिखेंगे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 15 बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है और a² का a। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 15/2 इंटू a। हमारा जो आंसर है, देखो ये डी आंसर।
ठीक, हमने यहाँ क्या क्या यूज किया उसको रिकॉल करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया, एक बार इसको देखो फिर मैं बताता हूं। देखो ये क्वेश्चन सीजीएल का है। हमने यहाँ दो कॉन्सेप्ट यूज किया। पहला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि इक्वल साइड से बनता हुआ जो वर्टेक्स होगा उससे यदि एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मीडियन का भी काम करे, इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, और साथ ही साथ ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। तो हमने यहाँ पीएक्स परपेंडिकुलर था, एल्टीट्यूड था, और यहाँ हमने मीडियन के लिए हमने इसका यूज किया। पहला यूज किया हमने एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये एक ट्रेंगल राइट एंगल बना, ये ट्रेंगल, तो हमने राइट एंगल ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हमने ये दो कॉन्सेप्ट लगा और इसको हम ये क्वेश्चन को किए। चलो हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार इसको पढ़िएगा। लो पढ़ो, कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये 50 दे रखा है, फाइंड ट्वाइस ऑफ बीसी। इसमें इंग्लिश वाले में हाफ छूटा हुआ है, मैं पूरा बता दे रहा हूं आपको, हिंदी पढ़ो। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी आपस में इक्वल है और एडी जो है बीसी के परपेंडिकुलर है। यदि एडी जो है 5 सेंटीमीटर है और बीसी जो है, बीसी का पेरीमीटर वो 50 सेंटीमीटर है, तो ट्वाइस ऑफ बीसी आपको फाइंड आउट करना है। एक मिनट रुक जाइए। तो ये पूरा क्वेश्चन है, पढ़ो तो। इन ट्रायंगल एबीसी, एबी और एसी आपस में इक्वल है, एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, एडी का मेजर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, और हमको ट्वाइस ऑफ बीसी निकालना है। ये क्वेश्चन हम लोग रिपीटेड मोड में किए हैं, पीछे भी कई क्वेश्चन किए हैं, 2-3 क्वेश्चन किए हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पेरीमीटर दे रखा है। पहले मैं रफ फिगर बनाता हूं। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक, और एडी जो है बीसी पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। पेरीमीटर दे रखा है 50 और आपको एडी का लेंथ 5 दे रखा है, एडी 5 दे रखा है, ठीक, और पेरीमीटर दे रखा है कितना भाई 50, ट्वाइस ऑफ बीसी निकालना है। आप यदि रिकॉल कर पा रहे हो, मैंने इसका तरीका बताया था कि हम डीसी कैसे निकालेंगे। तो डीसी निकालने का दो तरीका है। पहले तो पेरीमीटर का हाफ कर लो, सेमी पेरीमीटर एस, ये कितना आएगा 50/2, मतलब कितना 25। आप यदि रिकॉल कर पा रहे हैं 25 क्या है, 25 इसका और इसका सम है, ठीक। इसको बनाने का एक अप्रोच हो सकता है कि यदि किसी बच्चा को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो सीधे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स इस क्वेश्चन को करेगा, और नहीं तो मैं आपको तरीका बताऊं। एक मैंने अलजेब्रा एक फॉर्मूला दिया था, तो मैं दोनों से बारी बारी से मैं आपको करवाता हूं। पहला अटेम्प्ट मैं कर रहा हूं, यदि किसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो कैसे करेंगे। देखो ये एक एडीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का लेंथ 5 यूनिट दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइपोटेनस और एक बचा जो साइड है उसका सम कितना दे रखा है 25। हमको ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कंसिडर करना है जिसका एक मेंबर 5 हो और बचा हुआ 2 मेंबर का सम कितना होना चाहिए 25। तो आपको याद है यदि 5, 12 और 13 ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक। हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट है तो ये 13 हो गया, और ये कितना बचा, ये 12 हो गया। हमको निकालना है कितना भाई, हमको निकालना है बीसी का ट्वाइस। अच्छा देखो बीसी कितना निकलेगा, ये मीडियन का काम करेगा क्योंकि एल्टीट्यूड है, और वो मीडियन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इक्वल साइड से बनता हुआ वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया। एक्सप्लेनेशन आपको याद होना चाहिए। तो ये भी 12, तो बीसी कितना आ गया भाई, बीसी का मेजर आ गया 24, तो ट्वाइस ऑफ बीसी का मेजर कितना आ जाएगा 48। तो हमारा जो ऑप्शन है ए करेक्ट है। हमने ये कैसे बनाया, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके हमने इसको किया, ठीक। आप एक बार थोड़ा सा इसको देखो। अब क्वेश्चन है कि किसी बच्चा को पाइथागोरियन ट्रिपलेट ठीक से वो याद नहीं कर पा रहा है, तब इस क्वेश्चन को कैसे करेगा।
आपको याद होगा तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिया था, और फॉर्मूला क्या कहता है मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं। ट्रेंगल है और उसका पेरीमीटर दिया रहेगा और एल्टीट्यूड दिया रहेगा, ठीक। ये एडी है। तब मैंने आपको डीसी के लिए एक आसान सा फॉर्मूला दिया था, डीसी इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एस। यहां एस क्या है भाई, एस सेमी पेरीमीटर है। पी क्या है, पी पेरीमीटर नहीं है, याद रखना। पी जो है ये साइड है परपेंडिकुलर, ठीक ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या क्या दे रखा है इसमें लिखो, देखो एडी का वैल्यू 5 दे ही रखा है और पेरीमीटर 50 दे ही रखा है, तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस कितना आ जाएगा, देखो एस कितना आ जाएगा बाबू, 50/2, मतलब कितना आ गया 25। एस का वैल्यू हमारे पास आ गया। P5 दे रखा है, बस इस फॉर्मूला में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। देखो क्या क्या हो जाएगा हमारा DC का जो वैल्यू होगा, तो DC इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 25। इसको सॉल्व स्क्वायर करके नहीं करना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करोगे ज्यादा आसान होगा। तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आपको याद होगा, वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हमारा एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा 25 प्लस 5 और 25 माइनस 5 बाई 2 इंटू 25। या इसको 50 लिखना है तो लिख लो, दिक्कत नहीं। अब देखो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 25 प्लस 5 ये कितना आ गया 30 इंटू ये कितना हो जाएगा भाई 20 और डिवाइडेड बाय 50। ये 0 से 0 कैंसिल करवा दिया, ये 6 टाइम 6 टू जा 12। डीसी का लेंथ कितना आ गया 12। डीसी का लेंथ ज्यों ही 12 आया, डीसी का लेंथ 12 आया, डीसी का लेंथ 12 है तो बीडी कितना हो जाएगा 2 टाइम, बीसी कितना इसका ट्वाइस मतलब 24, और हमको 2 टाइम बीसी निकालना है तो कितना 48। ये हमारा आंसर। तो आपको जैसे आसान लगे करना क्वेश्चन उस तरह से अटेम्प्ट करोगे। यदि किसी को ये फॉर्मूला भी नहीं याद है तो मैं एक लॉन्ग मेथड भी बताया था इसका, कि ये टोटल का सम। अच्छा इसको देखो तो मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यदि ये किसी को भी नहीं याद है फॉर्मूला, हालांकि याद तो होना चाहिए, तो हम इसको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बना सकते हैं। मैं बस हिंट दे देता हूं, आप घर में उस पर काम करोगे। ये एक ट्रायंगल है ABC और ये AD इस पर परपेंडिकुलर है, ये दे रखा है 5 यूनिट, ठीक। पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर का हाफ निकालेंगे तो इसका सम आ जाएगा, मतलब हमारे पास AC प्लस DC कितना आ जाएगा 50/2 मतलब 25। अब कोई बच्चा क्या करे कि इसको x मान लेती है, कितना हो गया 25 माइनस एक्स, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको लिख सकता है 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेगा फॉर एक्स के लिए, ठीक। एक्स के लिए क्या कर लेगा, इसको ये ओ है डी मत समझ लेना। एक्स के लिए सॉल्व कर ले, हमारे पास एक्स आ गया, फिर इसका क्या करेंगे 4 टाइम मतलब ट्वाइस करेंगे बीसी, और फिर 2 टाइम बीसी निकालना है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है क्वेश्चन करने का, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार थोड़ा सा इसको देखो, चलो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए।
देखो क्या कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबी और एसी आपस में इक्वल है, डी इज पॉइंट ऑन बीसी, ये अच्छा क्वेश्चन है, सच दैट बीडी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एडी 12 है, एबी 12 है, एडी 8 सेंटीमीटर है, सीडी का लेंथ फाइंड आउट करना है। हिंदी वाले देखो, त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी इक्वल लेंथ का है, बराबर है। डी बीसी पर इस प्रकार है कि बीडी 5 सेंटीमीटर है, एबी 12 है और एडी जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, तो सीडी ज्ञात करें। दिक्कत नहीं। पहला काम की फिगर बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक लॉन्ग मेथड से बता दूंगा, फिर मैं एक फॉर्मूला आपको दे दूंगा, ठीक। तो फॉर्मूला आप यदि ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये है आता है, तब सीधे फॉर्मूला का इंप्लीमेंट करोगे। देखो पहले समझते हैं कि फिगर कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है फिगर से। हमारे पास ट्रायंगल है वो एबीसी है, दिक्कत नहीं, और ए बी और ए सी इक्वल है, ये और ये इक्वल लेंथ का। डी इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी जो है कहीं पर भी डी पॉइंट होगा बीसी पर, ले लिया। देखो हाँ, इस पॉइंट का नाम डी दे देते। कैसा भाई, तो बी डी जो है बी डी जो है वो 5 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, तो दिक्कत नहीं। और ए बी जो है 12 है। अच्छा ए बी 12 हुआ बाबू, तो ए सी को भी 12 होना पड़ेगा क्योंकि ये इक्वल साइड है। और कह रहा है कि ए डी 8 सेंटीमीटर है, ए से डी को मिलाया, ये दे रखा है 8, इधर लिख लो 8 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि सी से डी का लेंथ निकालो, तो ये लेंथ फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक, ये ठीक। कैसे अप्रोच करेंगे, इतना ही गिवन इंफॉर्मेशन से। देखो हम ए से बीसी पर हम मीडियन ड्रॉ कर देंगे, और मीडियन ड्रॉ करेंगे तो मीडियन एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा, ठीक, और एल्टीट्यूड का भी काम करेगा। हमारे लिए यहां एंगल बाइसेक्टर यूज करना उपयोगी नहीं है। हम क्या करेंगे भाई, वो एल्टीट्यूड भी बन जाएगा, मतलब मीडियन बीसी पर 90 डिग्री भी बनाएगा। हम क्या किए, हमने यहां क्या किया, ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, बाइसेक्ट भी कर लिया। अब इसका नाम कुछ दे देते हैं, ई दे दिया, दिक्कत नहीं। अब डी मान लेते हैं, ये एक्स है। अच्छा दी, अब ध्यान से देख पा रहे होगे, एडी जो है वो मीडियन है, तो बी से ई का जो लेंथ होगा वही लेंथ ई से सी का होगा, और बी से ई का लेंथ कितना है 5 प्लस एक्स, इसका भी मेजर कितना हो जाएगा भाई 5 प्लस एक्स, दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, एक ही फिगर में किसी एक लेंथ को मेजर करो और कितना तरह से भी मेजर करो, उसका मेजरमेंट कभी बदलता नहीं है। मतलब ये मेथड से इनवेरिएंट होता है, अलग अलग मेथड से यदि लेंथ कैलकुलेट करोगे तो अलग अलग लेंथ नहीं आएगा, एक ही लेंथ आएगा। तो हमारा मोटिव क्या है, हम एक ट्रायंगल ए ई सी चुने, इस ट्रायंगल में ए ई निकाल लिया, और फिर हमने ट्रायंगल ए डी सी चुना, इसमें ए ई निकाल लिया, और ए ई दोनों में है तो इसका लेंथ तो नहीं बदलेगा, तो ए ई को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, और हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया, और फिर हम डी निकाल लेंगे तुरंत। मोटिव समझ में आ रहा है। तो पहले हम ए ई सी को चुनते हैं, देखना ध्यान से। देखो हम कैसा ट्रायंगल चुना, हम ट्रायंगल जो चुन रहे हैं, हम ए ई सी चुने, दिक्कत नहीं। ए ई सी में हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, ए ई का जो मेजर होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर और इसका ई सी का स्क्वायर, और ए सी का कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास आ गया। फिर हम ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ए डी ई चुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हम ए ई कैसे निकालेंगे भाई, तो हम ए ई लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया, ये 90 तो ये भी 90 और ये हाइपोटेनस है, तो ये कैसे निकला दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, इसमें कैसे निकला दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक। अब ए ई और ए ई तो इक्वल होने वाला है, तो ए ई को इक्वेट कर दो, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना वो क्या बना 12 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
दिस इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर माइनस एक्स। यहां तो दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो रूट हट जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन जो बना वो 12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस, इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -25 और डिस्ट्रीब्यूटिव दो स्टेप साथ में कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा लिए और माइनस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को एक ही साथ कर दिया। ये -x स्क्वायर हो जाएगा और ये -10x। दिक्कत नहीं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 64 माइनस एक्स। देखो ये इधर से कैंसिल हो गया। अब इसको ध्यान से लिखते हैं, देखना कितना है 144 -25 -64 और इसको उधर कर दिए 10x। मैं यहां से कुछ समझाने का प्रयास करूं इसलिए मैं धीरे करवा रहा हूं। तो x का जो वैल्यू आया 144 -25 -64 बाई 10। कोई दिक्कत नहीं, यहां से इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, देखो क्या आएगा ये 144 माइनस 9 और 6 2 8 89 बाई 10। दिक्कत नहीं, मैं ये दिख रहा है इधर, हाँ मैं यहां लिख रहा हूं ये कितना आ रहा है सब्सट्रैक्शन करके, मतलब ये आ रहा है 55 बाई 10 और हमारा जो आंसर है ये 5.5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये किसका वैल्यू 5.5 है, x का वैल्यू आया और dc कितना है, यदि आप ध्यान से देखो तो dc आपको पता चलेगा ये x और ये x 2x प्लस 5, मतलब dc जो है मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना, dc का जो मेजरमेंट है वो 2x प्लस 5 है। कोई दिक्कत नहीं, 5.5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 11 और 11 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16। हमारा आंसर कितना आया 16। देखो ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक बार देखो और जैसे लिखा है इसी फैशन में रहने दो, मैं इसमें बताऊंगा मैंने क्या किया। ये तो लॉन्ग मेथड है, मैंने आपको बताया कि हमने ये मेथड हमने अप्रोच किया। ध्यान से देखो, ये यदि इसको हम a मान लें, ठीक, इसको हम b मान लिया और इसको हम c मान लिए, मतलब ad को, तो ये एक्सप्रेशन आपको कैसा दिख रहा है, ये बस ये एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना है। मैं कुछ पार्ट इरेज करता हूं तो हमारे पास जगह बचेगा और मैं लिखूंगा। मैं ऊपर वाला इरेज करता हूं, ऊपर वाला हमारे पास अब इसका कोई उपयोग नहीं। ये है क्या, बस इसको समझ लेना है, बस आपका काम आसान हो जाए। क्वेश्चन भी समझना है, देखो ये है क्या 44 कैसे आया होगा, तो a का स्क्वायर किए होंगे तो a स्क्वायर माइनस 25 कैसे आया होगा b का स्क्वायर किए होंगे, 64 कैसे आया होगा तो 8 का स्क्वायर तो c का स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाय 10 कैसे आया होगा 2 इंटू 5 मतलब 2 इंटू बी। ये हमारा एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर आ गया x का। ये याद रख लेना है, बहुत आसान सा फॉर्मूला है और एक ही लाइन में इसका यूज करके क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। a क्या है भाई तो ये है, b क्या है तो ये वाला है और c क्या है ये है, और इसका यूज करके हम ये निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, देखो यहां पर सीधे पुट करोगे ये एक्सप्रेशन बनेगा और इसको सॉल्व करोगे तो 55 बाई 10 आएगा मतलब 5.5। ये आप कहीं लिख लेना, अगला बार यदि ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इसी मेथड का, इसी ट्रिक का यूज करोगे। चलो मैं आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, आप इसको करिए तो देखो क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो देखिए इन ट्रायंगल, देखो कहाँ का क्वेश्चन है ये, तो देखिए इन ट्रायंगल एबीसी, AB और AC इक्वल है, पेरीमीटर दे रखा है और BC और AB में रिलेशन दे रखा है साइड लेंथ का, एरिया फाइंड आउट करना है। तो ABC में AB और AC इक्वल है, ABC का परिमाप दे रखा है, BC और AB में रिलेशन है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहला काम आप रफ फिगर बनाओ इसका, ठीक है, तो मैं इधर बना रहा हूं।
एबीसी एक ट्रायंगल है, तो लिख लो। अब AB और AC आपस में इक्वल है और पेरीमीटर दे रखा है। इफ BC जो है AB का √2 टाइम है। अच्छा, AB को मान लिए यदि हम x मान लिया तो ये इक्वल है, तो ये भी x हो जाएगा, लेकिन BC कितना हो जाएगा? √2 टाइम x। कोई दिक्कत नहीं। यदि पेरीमीटर निकालो तो कितना पेरीमीटर आएगा भाई? देखो पेरीमीटर मैं इधर निकाल दे रहा हूं, P यहां पेरीमीटर के लिए हम सिंबल यूज कर रहे हैं। साइड का सम मतलब x प्लस दिस, मतलब 2x प्लस √2 टाइम x। ऐसा कैसे भाई? तो x प्लस x 2 टाइम आ गया और ये है, ये दे रखा, जोड़ लिए। अब इसमें अगला काम क्या है कि हम x कॉमन कर लिए, हमारा जो क्या बचा, ये हमारा जो एक्सप्रेशन में बच रहा है, इधर से 2 और इधर √2। लेकिन क्वेश्चन से पेरीमीटर कितना दे रखा है? ये, तो दोनों आपस में इक्वल होगा। ये किसके इक्वल है भाई? ये इक्वल है 8 इंटू, यहां से कैंसिल कर लिए, x का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया। मतलब अब साइड के बारे में हमको क्या पता चला कि साइड कितना है? ध्यान से देखो, देखो साइड कितना है भाई? ये 8 है, ये 8 है, ये √2 इंटू 8, मतलब 8 √2 है। ये हमारा इंफॉर्मेशन पता चला। अब इस क्वेश्चन को मैं इसको इरेज कर रहा हूं। करने का कई तरीका हो सकता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, यदि तीनों साइड दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि a/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हालांकि वहां पे काम करना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। क्यों भाई लंबा हो जाता है? क्योंकि कई बार स्क्वायर करना पड़ता है। सबसे आसान है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का मदद लेते हैं। क्या करते हैं, देखो हम इससे इस पर परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ठीक, इसका नाम ई दे रहे हैं, और यह यही परपेंडिकुलर, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले। ये लेंथ कितना आ गया? 4√2, और ये भी कितना? 4√2। एक मिनट थोड़ा सा, देखो अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकलेगा भाई? तो ए हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर माइनस दिस, मतलब 8 स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। दिक्कत नहीं। 8 8 जा 64 माइनस 32 कितना आ गया भाई? और इसका स्क्वायर रूट कितना? 4√2। दिक्कत नहीं। इसका मेजर कितना आ गया? 4√2। आपको याद होगा हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो एरिया कितना आएगा भाई? देखो एरिया हमारे पास कितना आ गया? 4√2 मल्टीप्लाई बाय 4√2। क्या किया भाई? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए और यही इस ट्रायंगल का एरिया देता है। दिक्कत नहीं। कितना आया? 32 जो भी है यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। दिक्कत नहीं। ये आसान सा अप्रोच है क्वेश्चन करने का। एक बार इसको देखो, आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। अब कुछ क्वेश्चन एंगल से रिलेटेड कैसे करेंगे। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल का कुछ एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसमें जो हमारा जो कोर होगा, बस एक कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे कि कोई भी यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो इक्वल साइड है, ये हमने थ्योरम किया है, ठीक ना। इक्वल साइड मान लो कि ये ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, ये इक्वल साइड है। तो इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा, मतलब ये और ये, मतलब एंगल सी और एंगल बी आपस में इक्वल है। हम आइसोसेलेस में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक ना।
और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करो। यदि दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। यहाँ जो ये सेंटीमीटर में कैसे इंफॉर्मेशन दे दिया है, ये एंगल है तो ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, डिग्री में होगा, ठीक ना। ये 80 लिखा हुआ है और ये x है और ये x है, मतलब AB और AC आपस में इक्वल साइड है, तो x का वैल्यू निकालना है। इसमें तो कुछ करना नहीं है, सीधा से देखो तीनों यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब 80 प्लस ट्वाइस ऑफ x इक्वल्स टू कितना 180, ठीक। और 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस 80 100, और x का वैल्यू कितना हाफ ऑफ 100 मतलब कितना 50। दिक्कत नहीं, तो हमारे पास x का जो वैल्यू है कितना है 50 डिग्री आया है, ये डिग्री होगा, ठीक, सेंटीमीटर नहीं होगा, वो गलती से प्रिंट हो गया होगा। देखो इसमें क्या हमने यूज किया, बस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का हमने यूज किया। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें वर्टिकल एंगल और बेस एंगल का रेशियो दे रखा है, ठीक। तो आप वर्टिकल एंगल निकालना है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको रिकॉल करवा देता हूं। ओहो, यहां पर भी सेंटीमीटर नहीं होने वाला है। देखो आपको याद होगा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करवाया था रेशियो वाला, तो मैं आपको क्या करवाया था, मैं एक बार इसको याद करवा दे रहा हूं। देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक। इसका एंगल जो है मतलब एंगल A इस टू एंगल B इस टू एंगल C, ये A इस टू B इस टू C दे रखा है। यदि हमको एंगल A निकालना है तो इसका मैंने आपको तरीका बताया था, A का रेशियो बाय सम ऑफ ऑल रेशियो A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय 180। एक बार यदि भूल गए तो कॉपी उल्टा के इसको देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। यदि B निकालना है तो B का रेशियो B बाई टोटल A प्लस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। सिमिलरली यदि C निकालना है तो C का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर A प्लस B प्लस C इंटू 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने आपको करवाया है, आप यदि रिकॉल कर पा रहे होंगे, नहीं तो आप कॉपी एक बार उल्टाइए और इसको देखिए। अब इसका यूज करके ये क्वेश्चन करना है। देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये अब कोई दो साइड, मान लो ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये बेस एंगल बना, ये इक्वल होता है और इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसा है बेस एंगल का वर्टिकल एंगल के साथ रिलेशन, मतलब B इज टू C इज टू A ऐसे दे रखा है, कितना दे रखा है 2:5। दिक्कत नहीं, देखो इसको कैसे लिखेंगे B इज टू C इज टू A, मतलब इसका इसके साथ रेशियो दे रखा है 2:5 और ये आपस में इक्वल है, तो इसको भी क्या लिखेंगे 2:5। दिक्कत नहीं, ये समझ रहे हैं कैसे हमने लिखा, क्योंकि कोई एक बेस एंगल एक वर्टिकल एंगल का रेशियो दे रखा है और ये दोनों बेस एंगल तो इक्वल होगा, तो इसका रेशियो भी इक्वल होगा, इसलिए हमने 2:2:5 लिख लिया। अब हमको इसके क्रॉस मतलब A निकालना है वर्टिकल एंगल, अभी तो मैं आपको बताया 5 डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 2 + 2 4 + 5 कितना 9 और मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। कैसे करेंगे भाई, कितना हमारा आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। तो कहीं है क्या ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत नहीं, काफी आसान है क्वेश्चन को करना। इसको देखिए, मैं आगे चलता हूं दूसरे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कहां का था, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इंफॉर्मेशन इसमें कुछ अलग दे रखा है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे मैं इसको समझाता हूं। तो इन ट्रायंगल PQ और QR आपस में इक्वल है, ऐसे जो पॉइंट ऑन QR सच दैट PSQ इतना दे रखा है, QRP दे रखा है, तो PSR का मेजर फाइंड आउट कर। ठीक है, इसको करते हैं। देखो ध्यान से, पहला काम कि फिगर बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम इस क्वेश्चन में और किसी भी क्वेश्चन में फिगर को बनाना।
पी क्यू आर, दिक्कत नहीं। अब क्यू पी आर, पहले तो देखना है कि एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, ये ओ आर नहीं, ठीक ना। सच दैट कहीं पर क्यू आर पर एक पॉइंट एस चुन लो यहां चुन लो और इससे इसको मिलाओ, ठीक। कह रहा है कि पी एस क्यू मतलब ये, और क्यू पी एस इसका ये रिलेशन दे रखा है, ठीक। और क्यू पी आर अच्छा ये एंगल दे रखा है, ये कितना दे रखा है 132, कोई दिक्कत नहीं। और ये आइसोसेलेस, ये दोनों आपस में क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, तो पहले इसको निकाल लो। तो भाई इस दोनों का सम कितना आएगा 180 माइनस 132, दिक्कत नहीं 48, मतलब Q और R का सम 48 आ गया। और लेकिन ये दोनों इक्वल है तो क्या करना पड़ेगा हमको, हाफ हाफ करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया भाई 24, और ये भी कितना आ गया 24, ठीक। इसको इरेज करते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं। अब बस हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। हमारे पास जो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है उसका हम यूज करने वाले हैं, दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, हम इसका ये हमको जो एंगल निकालना है PSR, ये एंगल हमको निकालना है। यदि इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल जाए ये कितना है तो काम आसानी से किया जा सकता है। देखो ध्यान से, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, हम इक्वेशन बना लेंगे। हम इस एक्सप्रेशन में यदि हम पुट करें तो हम लिख सकते हैं पी एस क्यू मतलब x इक्वल्स टू 96 प्लस वाई, एक तरफ कर लिया तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 96, एक इक्वेशन बना, दिक्कत नहीं। अब दूसरा काम हम एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में लगाते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 24 20 डिग्री। तो x प्लस वाई कैसे निकलेगा 180 माइनस 24, सब्सट्रैक्शन करते हैं, देखो ध्यान से। वन 156। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन, ठीक। अब एक चीज बताओ किसके लिए सॉल्व करेंगे। हमारे पास यदि y आ जाए तो हम इस दोनों का सम ये लिख लेंगे, तो हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे। x के लिए यदि हम सॉल्व करें फिर भी निकल जाएगा, यदि x निकल जाएगा तो लीनियर पेयर से निकालना पड़ेगा 180 करके। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको लिखो और उसका यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो x माइनस वाई का वैल्यू 96 है और x प्लस वाई का वैल्यू 156, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं y निकाल लेते हैं, सब्सट्रैक्शन कर लिए। तो -2y ये कितना आएगा 915 माइनस 60, तो y का वैल्यू कितना आ गया भाई 30, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 आ गया और ये 24 है, तो कितना आ जाएगा दोनों का सम 54, 50 20 50 24 54, देखो ये हमारा आंसर है, ठीक। ये थोड़ा सा लंबा चला गया, मैं इसका शॉर्ट मेथड भी दे देता हूं, बहुत आसानी से एक लाइन में इसको ड्रॉप कर लोगे। हालांकि इसको इस मेथड से एक बार लिखो ताकि आपको पता चले कि हमने क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, ठीक ना। इसको देखिए थोड़ा सा, यहां जो प्रॉपर्टी यूज हुआ पहले तो यहां हमने 24 निकाला, पहला प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूज किया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया इसमें, और बड़ा वाले में पहले एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए, सीक्वेंस देखो, पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया, फिर आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी यूज किए, फिर इंफॉर्मेशन यूज किया, फिर PQS में भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर है, ये हमारा हमने इसमें यूज किया। चलो बच्चों आगे वाले दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको देखो एक बार। गिवन फिगर AB BC और AC CD इक्वल है, तो BAD और ADB का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जो दे रखा है इंफॉर्मेशन देखो, लिखते हैं AB और BC आपस में इक्वल है, ये और ये इक्वल, ठीक ना। और
AC और CD इक्वल है, ये और ये इक्वल, हमको BAD इसका और ADB इसका रेशियो फाइंड। अब यहाँ साइड इक्वल है तो हम ऐसे देखो, ये ट्रायंगल ACD को देखें तो आइसोसेलेस है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और ACB को देखें तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी आइसोसेलेस, दिक्कत नहीं। तो हम आइसोसेलेस के प्रॉपर्टी से ही शुरू करेंगे क्वेश्चन को करना। और कैसे करोगे, एक बार तुम करने का प्रयास करो, मैं यही हूं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है और एक ही लाइन का क्वेश्चन हो सकता है। आपका काम है कि आप वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन करना है। देखो हम आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये x, तो ये कितना x, दिक्कत नहीं। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अच्छा बताओ, ये x तो ये कितना हो जाएगा 2x। ऐसा क्यों हमने किया, हमने किया कि सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू क्रॉसपॉन्डिंग एक्सटीरियर, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे और इसके इक्वल हो जाता है। ये हमने इसको जोड़ा और इसके इक्वल कर लिया। अब ये और ये इक्वल है तो जितना इसका लेंथ उतना इसका, ये कितना हो गया 2x, दिक्कत नहीं। अब BAD का मेजर बताओ, BAD 2x प्लस x कितना आ गया 3x, और ADB का मेजर कितना x, 2x is 2x। आप रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिए, x कैंसिल आउट हो गया तो मेरा आंसर कितना आ गया 3:1। है कहीं ऑप्शन? हाँ देखो, हमने क्या यूज किया इसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज किया कि सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर। ये दो प्रॉपर्टी मैंने यूज की। चलो इसमें जल्दी देखो, मैं आगे बढ़ूंगा। इस क्वेश्चन को करिए, पढ़िए। एक्स निकालना है और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि AC BC और AD आपस में इक्वल है। पहला काम है कि इसको फिगर पे लिखते हैं। AC कहाँ गया भाई, AC ये, BC ये, और AD ये आपस में। हमको निकालना क्या है भाई, हमको x निकालना है, तो ये एंगल निकालना है। फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं और ये दे रखा है 42 है, 42 डिग्री। हम ACD का बात करें, ये 42 है और ये इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो इसका भी मेजर कितना आ जाएगा 42। ये काम खत्म। अब हम इसका यूज करके हम इधर चले जाते हैं, ठीक, या हम इसको कुछ मान लो और इस दोनों का सम 42 के इक्वल हो जाएगा, एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी। तो यहां करना वही आसान है, हम इसको x ले लिए और ये x हो गया, तो x प्लस x 2x कितना है 42 है, तो x कितना है, तो 42 का हाफ है, मतलब 21। हमने ये कैसे किया, तो इसका सम इसके इक्वल, सम ऑफ टू इंटीरियर इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर। x का वैल्यू कितना आ गया 21, यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखो हम ट्रायंगल ABD को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं ABD को। ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ना, इसका सम इसके और इसके इक्वल होगा। इसका कितना है 21, इसका कितना है 42, तो जो उसका आंसर आ गया x का 42 प्लस 21 मतलब कितना 63। देखो ये हमारा आंसर है। करने का क्या मोटिव है, मैंने क्या एक प्रॉपर्टी यूज किया, तो हमने प्रॉपर्टी यूज किया आइसोसेलेस ट्रायंगल का और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी मैंने, दिक्कत नहीं। इसको देखो, मैं आगे चलता हूं। इसको देखिए, यहां x ये कुछ नहीं है, ABC दे रखा है, एक ट्रायंगल है और इसमें इंफॉर्मेशन है AD BD और DC का। तो AD BD और DC, तो हमको निकालना क्या है, ये ADC और ये तीनों एंगल निकालना है। तो क्या दिक्कत है भाई, देखो ADC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। अब जितना इसका मेजर होगा उतनी इसका मेजर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, दिक्कत नहीं। ये कितना है, तो ये 130 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा भाई 50। कैसे भाई, तो लीनियर पर एक्सियम, इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 130 में क्या ऐड करेंगे ताकि 180 हो जाए 50। अब ये 50 है तो ये कितना हो गया 50, दिक्कत नहीं।
अब हमको ADC निकालना है, तो ADC तो निकल जाएगा, कितना 50 + 50 कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई 80, एक का आंसर आ गया। तो ADC कितना आ गया 80। अब है ABC, ABC, ठीक। इसके लिए आपको इस ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। फिर ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये x ले लिए तो ये कितना होगा x होगा। अब इस दोनों का सम करें तो कितना आ जाएगा 80, मतलब 2x का वैल्यू 80 है तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। तो ABC का वैल्यू कितना आ गया भाई, इसका वैल्यू 40 आ गया। अब अगला क्वेश्चन है BAC निकालो, BAC बड़ा वाला, देखो ये पूरा कितना आ गया 40 और ये 50 है, तो कितना टोटल हो गया ये 90 हो गया। तो BAC का वैल्यू कितना आ गया 90। ये तीनों इंफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट किया। हमने प्रॉपर्टी क्या यूज किया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी हम लोगों ने, दिक्कत नहीं। देखो इसमें एक चीज और आप यदि ध्यान दे सकते हैं तो आप क्वेश्चन करते इसमें क्या ध्यान दोगे, मैं बार बार इस चीज को मैं भी बोल रहा था कि आप जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, ठीक, वो प्रॉपर्टी अब घर में जब बना रहे हो, एग्जाम में नहीं, हमेशा बोलेंगे, ठीक। इससे क्या होगा कि आप उसका इम्प्लीमेंट तो कर ही रहे हो और वो साथ ही साथ मेमोराइज भी होते जाएगा, ठीक। तो आपका ये काम है कि कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उसको बोलेंगे, और होशियार आदमी काम एक साइड में लिखते भी हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में, आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को कुछ आगे बढ़ाएंगे और फिर उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।